और मैंने सदन में बोला मैं सैनिक का बेटा हूं, गोली खा सकता हूं, गाली नहीं सुन सकता हूं। गाली खाने नहीं आया मैं यहाँ। अरे मैं इसलिए आया हूं कि भाई जो आप बजट की बात कर रहे हैं, बजट सत्र रखा हुआ है, उस बजट सत्र में है क्या कि उत्तराखंड बनने के बाद जो पीड़ा, जो दर्द आज हम झेलते हैं, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। मेरे पास अल्फाज नहीं वो बोलने के लिए जो पीड़ा उत्तराखंड का जनमानस झेल रहा है। आज भी मेरी विधानसभा के अंदर 18 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। ऐसे हिमालय पहाड़ के राज्यों में आज परिस्थितियां हैं कि लोगों को हॉस्पिटल नहीं मिल पाता। नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप थपलियाल। साथियों, बद्रीनाथ विधानसभा से विधायक लखपत सिंह बुटोला आजकल चर्चा का विषय बने हुए हैं। चारों तरफ उनकी चर्चाएं हो रही हैं और विशेषकर पहाड़ी स्वाभिमान, उत्तराखंड स्वाभिमान की आवाज को बुलंद करने वाला उनको बताया जा रहा है। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के विवादित बयान का विरोध जब लखपत सिंह बुटोला ने किया तो चारों तरफ उनकी चर्चाएं होने लगी और उनकी तारीफ भी होने लगी। इसी संबंध में ऋषिकेश में जयेंद्र चंद्रमोला ने ऋषिकेश में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसे उत्तराखंडी स्वाभिमान सम्मान समारोह का नाम दिया गया। उत्तराखंडियों की आवाज को बुलंद करने पर माननीय विधायक लखपत सिंह बुटोला जी का सम्मान समारोह इस कार्यक्रम में रखा गया। इस प्रकार से यह पोस्टर भी वहां पर बनाया गया, प्रचार प्रसार किया गया। स्नेह भोज का कार्यक्रम भी वहां पर रखा गया था और यह कार्यक्रम 23 मार्च को शहीद स्मारक अमित ग्राम गुमानीवाला ऋषिकेश में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान लखपत सिंह बुटोला ने एक भाषण दिया और उन्होंने पहाड़ के हर पहलू को छूने का वहां पर प्रयास भी किया कि उत्तराखंड बनने के बाद जो पीड़ा, जो दर्द आज हम झेलते हैं, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। मेरे पास अल्फाज नहीं वो बोलने के लिए जो पीड़ा उत्तराखंड का जनमानस झेल रहा है। आज भी मेरी विधानसभा के अंदर 18 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। ऐसे हिमालय पहाड़ के राज्यों में आज भी परिस्थितियां हैं कि लोगों को हॉस्पिटल नहीं मिल पाता। आज गढ़वाल में एक इकलौता मेडिकल कॉलेज है श्रीनगर, और वो भी रिफर सेंटर बना हुआ है। लखपत बुटोला के इस भाषण को सुनने के बाद उनकी काबिलियत हर किसी को नजर आई। वह किस प्रकार से पहाड़ की बारीकियों को समझते हैं, देखते हैं और उन्हें कैसे महसूस करते हैं। हम इस देश के लिए वो पानी देने का काम करते हैं, वो अमृत देने का काम करते हैं, लेकिन हमें गाली देने का काम करेंगे। उत्तराखंड के प्रति मुझे बताया जा रहा, मेरे पे आरोप लगा रही सरकार कि आप पहाड़ मैदान करने की बात कह रहे हैं। मैंने एक चीज पूछना चाह रहा आप लोगों से, तमाम बुद्धिजीवी वर्ग से। अरे मैं विधानसभा के अंदर मैंने कहा पहाड़ियों को गाली दो, मैंने मंत्री के मुंह में कहा या कान में जाके कहा कि पहाड़ को गाली दे, मैं पहाड़ प्लेन्स करूंगा। अरे किसी वर्ग को गाली दी जाएगी, अरे यदि उसका प्रतिकार नहीं किया जाएगा तो आप बता दीजिए कि क्या चुप बैठा जा सकता है। लखपत सिंह बुटोला ने जिस तरह से पहले सदन के अंदर अपने तेवर दिखाए थे और पूरी भाजपा को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था, अब सदन के बाहर भी वह बेहद आक्रामक है। सवाल से केवल भाजपा को 28 में से 25 विधायक मिले हैं, तब जाके वो मंत्री बने हैं, तब जाके मुख्यमंत्री बने हैं, और आपके इतने प्यार का नतीजा आपको गाली के रूप में दिया जा रहा है। गाली के रूप में दिया जाएगा, बता दो आप। अरे सुन लीजिए, लोकतंत्र वो लोकतंत्र नहीं है। इस देश के शहीदों ने ये लोकतंत्र इसलिए नहीं बनाया कि आप गलत का प्रतिकार न कर पाए, आप सही को सही, गलत को गलत नहीं कह पाए। वो लोकतंत्र किस काम का है, ये बताओ, लोकतंत्र किस काम का है? वो भाजपा के जो विधायक वहां बैठ के मौन थे, पूछा तो जाना चाहिए ना। बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला ने बीजेपी की नीति और नीयत पर भी सवाल उठाए हैं। और उन्होंने जिन्होंने विधानसभा का कार्य सुचारू चलाना है, वो तुम पहाड़ के लोगों पे, उत्तराखंड के लोगों पे थूकने का काम करे, चार धाम के लोगों को गाली देने का काम करे। अरे क्या इसलिए राज्य बनाया? अरे मैं आज आपको बता रहा हूँ, चाह जाऊं एक एक आदमी 100 आदमियों तक ये मैसेज डालना कि जो सरकार आपके पैसों से आपका विकास न करके अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार करके बिहार दिवस का प्रचार प्रसार कर रही है, मैं उन लोगों का प्रतिकार करने का काम कीजिए। लखपत बुटोला ने यह भी कहा कि भाजपा में उत्तराखंड के गांव-गांव में, उत्तराखंड के डाकघरों में बिहार के लोगों को लगाने का उन्होंने काम किया है।
और उत्तराखंड के लोग बेरोजगारी में भटक रहे। अरे यही उत्तराखंड इसलिए बनाया। और कल कह रहे मंत्री जी, कल कह रहे हैं कि अब यहाँ बिहार दिवस मनाया जाएगा। अरे बिहार दिवस मनाना खराब नहीं है, खराब नहीं है, मनाना चाहिए। लेकिन उत्तराखंड दिवस कितने राज्य मनाते हैं, कितने राज्य मनाते हैं, ये भी तो इस सरकार से पूछा जाए। अरे मैं कह रहा हूं मान्यवर, आपने पहाड़ के गांव गांव में बिहार के लोगों को पोस्ट मास्टर बना के भेज दिया। साथियों, इस पर आप अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और करवाएं भी, ताकि हमें आपका सपोर्ट मिले और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी खबरों को पहुंचा सकें। एक छोटा सा निवेदन है कि नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।